हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सीधी बात कर लेते हैं। आप लोगों के लिए एक वैकेंसी लेकर आई हूँ आरबीआई बैंक असिस्टेंट की पोस्ट पर। इसमें आपकी टोटल पोस्ट जो रहने वाली हैं वो आपकी 650 रहेंगी। टोटल पोस्ट 650 होने के बाद आप लोगों का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 16 फरवरी से, और आप लोगों का जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च रहने वाला है। आपकी फ़ीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 8 मार्च ही रहेगी। आपका जो इसमें प्री एग्ज़ाम होता है वो 11 अप्रैल को होगा, और जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो 7 जून 2026 को होगा। एडमिट कार्ड आपको पता ही है 5-6 दिन पहले आ जाते हैं एग्ज़ाम से, और रिज़ल्ट जो है अभी इन्होंने यहाँ पे बताया नहीं है कि कभी रिज़ल्ट देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फ़ीस के बारे में। तो आपकी जो फ़ीस रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपये रहेगी। जीएसटी 18% एक्स्ट्रा रहेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन के लिए 50 रुपये फ़ीस रहेगी यहाँ पर। और आपकी जो फ़ीस है वो ऑनलाइन मोड में आपका पेमेंट होगा। आप पेमेंट किसी भी तरह से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, आईएमपीएस। ओके, अभी बात कर लेते हैं आगे इसकी एज लिमिट के बारे में, वैकेंसी के बारे में, इन सब के बारे में भी आगे बात कर लेते हैं। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहने वाला है। इसमें आपकी इम्पोर्टेंट्स डेट्स दी गई हैं जो मैंने आपने पहले बता दी हैं, और इसमें प्री एग्ज़ाम की डेट दी है, मेन एग्ज़ाम की डेट दी है, आपकी एप्लीकेशन सबमिशन विंडो ओपन कब से हुआ है, कब लास्ट डेट रहेगी, एग्ज़ाम फ़ीस की क्या लास्ट डेट रहेगी, ये सब इस वीडियो में इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है। यहाँ पर आप लोगों की वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है कि आप लोगों की कितनी वैकेंसीज़ रहने वाली हैं। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की जो वैकेंसीज़ रहने वाली हैं। अहमदाबाद में एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यूआर, और यहाँ पे आपकी ये टोटल दी हुई है 20। उसके बाद ये जो पीडब्ल्यूबीडी वाली हैं ये आपकी पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उनके लिए है ये पीडब्ल्यूडी वाली वैकेंसीज़। ठीक है, आपकी यहाँ पे सारी वैकेंसीज़ दी हुई हैं। इसमें आपके कितने एग्ज़ाम होते हैं, इंटरव्यू होता है नहीं होता है, ये हम आगे वीडियो में जान। इसमें बच्चों आपके प्री और मेन 2 एग्ज़ाम होंगे। प्री आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। प्री में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, जो कि पहला आपका इंग्लिश होता है, दूसरा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब ये आपका मैथ्स है, और थर्ड है आपका रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के आएंगे, और 20 मिनट आपको दी जाएगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स में आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 35 का ही होगा, और 20 मिनट इसमें भी आपको दी जाएगी। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं, और 20 मिनट आपको इसमें दी जाएगी। टोटल इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन आ जाते हैं, 100 मार्क्स के होंगे, और 60 मिनट में आपको ये सोल्व करने होंगे। अब बात कर लेते हैं आपके मेंस एग्ज़ाम की। तो मेन एग्जामिनेशन में जब आप प्री को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आप मेन एग्जामिनेशन में पहुंच जाते हैं। मेन एग्जामिनेशन में आपके 5 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें आपका रीजनिंग का टेस्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, मैथ्स का होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस आएगी, और कंप्यूटर नॉलेज आएगी। तो रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इस तरह से आपके टोटल 200 क्वेश्चन हो जाते हैं 200 मार्क्स के, और 135 मिनट आपको सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे। अब ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट सभी बच्चों का नहीं होगा, ये सिर्फ उन बच्चों का होगा जो अपने स्टेट से अदर स्टेट में भरने हैं। सपोज़ आप यूपी के हैं और आप ये अदर स्टेट में फॉर्म को अप्लाई करने हैं, जैसे कि आप यूपी से हैं और आप गुजरात में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको वहाँ की जो लैंग्वेज है, जैसे वहाँ पे गुजराती बोली जाती है, तो आपको वहाँ पे गुजराती में बोल कर दिखाना होगा। तो ये इसलिए होगा, अगर बच्चे यूपी के हैं गुजरात में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उन बच्चों को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना होगा, जो कि ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। अब आगे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जिसने भी अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखी है वो इसमें एलिजिबल होंगे विथ 50% मार्क्स। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ जिसने भी अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखी है। बैचलर डिग्री में आपने चाहे बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी की है, बीबीए किया है, कुछ भी आपने बैचलर डिग्री में किया है, आप सब इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो आपकी जो एज रहने वाली है वो जो मिनिमम एज होगी वो आपकी 20 साल होगी, और जो मैक्सिमम एज होगी वो 28 साल होगी। इसके बाद
इसमें आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2/2/1998, 1998। इससे पहला कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, और 1/2/2006 के बाद जिसका डेट ऑफ बर्थ है, इससे बाद का नहीं होना चाहिए। इन दो डेट के बीच का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। 20 से 28 साल जिसकी उम्र है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अब इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी है। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज रिलैक्सेशन आपका रहने वाला है, SC ST वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। जनरल EWS के लिए 13 साल OBC और 15 साल SC ST। मीन्स अगर कोई पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो और वो बंदा SC ST से बिलोंग करता है तो उसको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर कोई OBC कैटेगरी में डिसेबल्ड पर्सन है तो उसको 13 साल का मिलेगा। अगर जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो डिसेबिलिटी वाला बंदा है तो उसको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। विडोज, डाइवोर्सी वुमेन, इन सबको भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको एक और डिटेल वीडियो के साथ समझा दूंगी। आई होप आपको इस वीडियो में भी बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से जाइए, अप्लाई करिए। और इसका कोई बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, क्योंकि आपको प्री है, प्री में ही बच्चों को छांट लिया जाता है। प्री इसीलिए कंडक्ट कराया जाता है कि बच्चे वहाँ पर जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको बाहर कर लिया जाए। डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को वो अपनी तरफ कर लेते हैं, फिर वही डिज़र्विंग कैंडिडेट्स मेन एग्ज़ाम में एंटर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए और अपडेट्स के साथ।